अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ्स विद तौकीर आफ्ताब। व्यूअर्स, 9th क्लास का सिलसिला चल रहा है और हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हम लोग कंप्लीट कर चुके और चैप्टर नंबर 7 की भी लास्ट एक्सरसाइज हमारी चल रही है। 7.1 और 7.2 हमारी एंड हो चुकी है और आज हमने 7.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम इनइक्वालिटी के हवाले से थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे कि इनइक्वालिटी क्या चीज़ होती है, इनइक्वालिटी कब दरियाफ्त हुई या कब ईजाद हुई या किसने इसको इंट्रोड्यूस कराया और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। व्यूअर्स, याद रखिए कि चैप्टर नंबर 7 हम लीनियर इक्वेशंस के हवाले से पढ़ रहे हैं या लीनियर एक्सप्रेशंस आप कह लें कि उसमें हमने इक्वेशंस भी पढ़ी हैं और उसके बाद हमने उसके अंदर लीनियर इक्वेशंस के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू को यूज़ किया और आज हमने इनइक्वालिटी को यूज़ करना है। इनइक्वालिटी क्या होती है, कब इंट्रोड्यूस हुई, तो आइए सबसे पहले हम इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हम समझने की कोशिश करेंगे और बाद में इसके 7.3 एक्सरसाइज के आज मैं पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट सॉल्व कराऊंगा और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसे इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो आइए इनइक्वालिटी की तरफ। इक्वालिटी होती क्या है, मैंने डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़ ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर बोर्ड पर लिख दी हैं, सिर्फ मैं इनको समझाऊंगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप नोट करें तो इसे लिख लें, वैसे ये बुक के अंदर भी ऑलरेडी मौजूद हैं, लिखी हुई हैं। लीनियर इनइक्वालिटी, द इनइक्वालिटी सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन। इस सिंबल को कहा जाता है लेस देन और इसको कहा जाता है ग्रेटर देन। याद रखिए कि ये जो हमारे पास एक सिंबल बना हुआ है, ये यूं समझ लें कि एक इसके 2 साइड्स पर इसके माउथ्स हैं। एक साइड पर इसका माउथ क्लोज है और एक साइड पर ओपन है, या एक साइड पर मुंह इसका बंद है, दूसरी तरफ इसने मुंह खोला हुआ है। तो जिस तरफ मुंह इसका खुला हुआ है वो चीज़ बड़ी है, जिस तरफ इसका मुंह क्लोज है वो चीज़ छोटी है। इसका मतलब इस सिंबल के लेफ्ट साइड पर जो चीज़ होगी दैट विल बी स्मॉलर देन राइट हैंड साइड, और राइट साइड पर जो चीज़ है। और इस सिंबल का क्या मतलब है कि जो लेफ्ट साइड पर चीज़ है वो ग्रेटर है या बिगर है और जो राइट साइड पर चीज़ है वो स्मॉलर है। वर इंट्रोड्यूस्ड बाय इंग्लिश मैथमेटिशियन थॉमस हैरियट। थॉमस हैरियट एक मैथमेटिशियन था, इंग्लिश मैथमेटिशियन था। उसने ये लेस देन या ग्रेटर देन का साइन फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस किया था मैथमेटिक्स के अंदर। पैदाइश उसकी 1506 है और डेथ उसकी 1621 है। तो व्यूअर्स, ऐसे तमाम एक्सप्रेशंस जिनके अंदर लेस देन या ग्रेटर देन का साइन या इसी तरह से लेस देन आर इक्वल टू या ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन यूज़ हो रहा हो, उन चीज़ों को हम कहते हैं कि ये इनइक्वालिटीज़ हैं। ठीक है, अगर इक्वालिटी का साइन हो तो वो इक्वेशन हो जाती है, अगर ये इनइक्वालिटी के साइंस हैं तो वो उसे हम इनइक्वालिटी कहते हैं। और ये भी याद रखिए, जिसके अंदर लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होता है वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है, और जिसके अंदर लेस देन और उसके साथ अगर इक्वालिटी का साइन भी हो, इस तरह से लेस देन आर इक्वल टू या इसी तरह से ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन हो, इसे हम कहते हैं कि ये रिस्ट्रिक्ट नहीं है, नॉन रिस्ट्रिक्टेड इनइक्वालिटी होती है। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इनइक्वालिटी के हवाले से। सबसे पहले है लॉ ऑफ ट्रिशोटोमी। इसको बहुत सारे लोग ट्रिशोटोमी भी पढ़ते हैं, ट्रीचोटोमी भी पढ़ते हैं, ट्राइकोटोमी भी पढ़ते हैं। बहरहाल आप इसे पढ़ें जो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसके अंदर क्या चीज़ बताई गई है। इसके अंदर ये है कि फॉर ऑल ए व बी बिलोंग्स टू आर, कि जितने भी रियल नंबर्स हैं ए व बी, उन तमाम के लिए ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी। 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं 2 रियल नंबर्स के दरमियान, ए और बी के दरमियान। आइदर ए इज़ लेस देन बी, या तो ए बी से छोटा होगा, आर ए इज़ इक्वल टू बी, या ए बी के बराबर होगा, आर ए इज़ ग्रेटर देन बी, या ए बी से बड़ा होगा। यानी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक ए है एक बी है, 2 नंबर्स हैं हमारे पास। या तो यूँ होगा पहला दूसरे से बड़ा होगा, या पहला दूसरे के बराबर होगा, या पहला दूसरे से छोटा होगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो इस प्रॉपर्टी का ये मतलब है। सेकंड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर। 3 अब रियल नंबर्स हैं हमारे पास, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, मतलब ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, देन ए इज़ आल्सो ग्रेटर देन सी। अब देखिए ऑब्वियस है कि ए बी से बड़ा है, यानी ए बड़ा हो गया, बी छोटा हो गया। अब ये जो छोटी चीज़ है ये सी से बड़ी है, तो इसका मतलब सी सबसे छोटा है, तो ऑब्वियसली ए इज़ ग्रेटर देन सी होगा। इसी तरह से सेकंड है, इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी। ए बी से छोटा है
ये जो बड़ी चीज़ है ये सी से छोटी है, तो सी सबसे बड़ा हो गया, तो ऑब्वियसली देन ए इज़ लेस देन सी होगा। इसी तरह से थर्ड है एडिटिव क्लियर प्रॉपर्टी फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू आर। नंबर 1, इफ a इज ग्रेटर देन b देन a प्लस सी इज ग्रेटर देन b प्लस सी। मतलब a अगर b से बड़ा है, अगर हम दोनों साइड्स पर एक ही नंबर को ऐड कर दें तो जो बड़ी चीज़ है वो बड़ी ही रहेगी, छोटी चीज़ छोटी ही रहेगी। इसी तरह से इफ a इज लेस देन b देन a प्लस सी इज लेस देन b प्लस सी। मतलब a b से छोटा था, a और b दोनों साइड्स पर हमने c को ऐड कर दिया तो एक्सप्रेशन सेम रहेगा, लेफ्ट साइड छोटी है, राइट साइड बड़ी है। इसी तरह से सेकंड इसकी है प्रॉपर्टी एडिटिव क्लियर प्रॉपर्टी के हवाले से कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड b इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों हमारे पास ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, a और b ये दोनों ग्रेटर देन 0 से क्या मुराद होगा कि a और b ये दोनों के दोनों हमारे पास पॉजिटिव हैं। देन उन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ऑब्वियसली वो भी 0 से बड़े होंगे। मतलब दो अगर ग्रेटर देन 0 नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 ही आएंगे। इसी तरह से अगर a इज़ लेस देन 0, b इज़ लेस देन 0, मतलब a और b दोनों लेस देन 0 हैं। लेस देन 0 मीन्स दीज बोथ नंबर्स आर नेगेटिव क्वांटिटीज़, ये दोनों नेगेटिव क्वांटिटीज़ हैं। अब अगर दो नेगेटिव क्वांटिटीज़ को ऐड करें तो वो भी हमारे पास हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी ही आती है। इसी तरह से नंबर 4 है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के मल्टीप्लिकेशन के हवाले से इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। वैसे बेसिकली एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, आपको पता है कि ऐसा होता है, लेकिन ये जो होता है इसका नाम क्या है, वो नाम यहाँ पर आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई है। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ये बताया गया है फॉर ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, मतलब 4 नंबर्स हैं ए बी सी डी, वो आर को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब रियल नंबर सिस्टम में हैं वो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0 बी इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब ए और बी ये दोनों पॉजिटिव हैं। ग्रेटर देन 0 का मतलब दोनों पॉजिटिव हैं। देन अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा। आप जानते हैं ऑलरेडी प्लस इनटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है, मतलब +2 मल्टीप्लाई बाय +3, 2 3 = 6, हम पॉजिटिव 6 लिखते हैं। तो ये सेम वही चीज़ बताई गई है। Whereas a इज़ लेस देन 0, b इज़ लेस देन 0, अब दोनों लेस देन 0 हैं। लेस देन 0 का मतलब दोनों नेगेटिव हैं। आप लोग जानते हैं दो नेगेटिव क्वांटिटीज़ को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि अगर ये भी लेस देन 0 है, ये भी लेस देन 0 है, मतलब a और b दोनों नेगेटिव हैं, देन a इंटू b विल बी ग्रेटर देन 0, a b क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नंबर 2, a इज़ ग्रेटर देन b, c इज़ ग्रेटर देन 0, a b से बड़ा है और c पॉजिटिव है। तो अगर c को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बड़ी चीज़ बड़ी रहेगी, छोटी चीज़ छोटी रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह से इफ़ a इज़ लेस देन b, c इज़ ग्रेटर देन 0, a b से छोटा है और c पॉजिटिव है, दोनों साइड्स पर c से मल्टीप्लाई करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। c यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे उसने c को नेगेटिव कर दिया है तीसरी प्रॉपर्टी में। अब अगर किसी नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी उलट जाता है। ग्रेटर देन अगर होगा तो लेस देन हो जाएगा, अगर लेस देन है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा। देखें क्या लिखा है, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, c इज़ लेस देन 0, a b से बड़ा है और c नेगेटिव है, देन ac, अब देखें इधर c से मल्टीप्लाई किया, इधर भी साइन कौन सा था, ग्रेटर देन का था, अब क्या हो गया, लेस देन का हो गया। इसकी आप एग्जांपल भी ले सकते हैं कि आप देखें कि हमारे पास लिखा हुआ है 5 इज़ ग्रेटर देन -1, 5 -1 से बड़ा होता है। अगर मैं दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दूं -1 के साथ तो क्या बनेगा, -5 इधर से आ जाएगा +1। अब कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है। तो आप देखें साइन ऑफ इनइक्वालिटी उलट चुका है। तो यही चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, c इज़ लेस देन 0, a b से बड़ा है, c नेगेटिव है, c से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो चीज़ बड़ी थी वो छोटी हो जाएगी, जो चीज़ छोटी थी वो बड़ी हो जाएगी, जैसे यहाँ पर हुआ था। इसी तरह से आर इफ़ a इज़ लेस देन b, c इज़ लेस देन 0, a b से छोटा है, c नेगेटिव है, c से मल्टीप्लाई करें तो ac बड़ा हो जाएगा, BC छोटा हो जाएगा। हालांकि A B से छोटा था तो AC को छोटा होना चाहिए था, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो इसलिए AC बड़ा हो गया, BC छोटा हो गया। नेक्स्ट देखें फोर्थ, इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B, C इज़ ग्रेटर देन D, A B से बड़ा है, C D से बड़ा है।
तो बड़े से बड़े को मल्टीप्लाई करें, छोटे को छोटे से मल्टीप्लाई करें, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ए सी इज ग्रेटर देन बी डी ही रहेगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिनको आपने एज इट इज़ याद करना है, और ये प्रॉपर्टीज़ एमसीक्यूज़ के अंदर आ सकती हैं। वैसे भी ये प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए क्योंकि बड़ी क्लासेस के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। अलजबरा के अंदर या बाकी जो मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं उसके अंदर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आइए अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी को देखकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी को हम उसी तरह से यूज़ करेंगे जैसे हम साइन ऑफ इक्वालिटी को यूज़ करते हैं, यानी जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना है। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल करना है आप लोगों ने कि अगर एंड में जाके x के साथ नेगेटिव आ जाए तो आपने माइनस से मल्टीप्लाई करना है x को पॉजिटिव करने के लिए। जैसे ही हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास साइन ऑफ इनइक्वालिटी उलट जाता है। ग्रेटर देन का साइन लेस देन हो जाएगा, लेस देन का साइन ग्रेटर देन हो जाएगा। सिर्फ यही एक नई चीज़ है इनइक्वालिटी के अंदर, बाकी सारा प्रोसेस वही सेम चलेगा। तो आइए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट गिवन है 3x + 1 लेस देन 5x - 4। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक ऑल एक्सेस वन साइड एंड ऑल क्वांटिटीज विदाउट एक्सेस ऑन दी अदर साइड। तो हम क्या करेंगे, 3x 5x को इस तरफ लेकर आए, -5x लेस देन -4, और ये 1 दूसरी साइड पर जाकर -1 हो जाएगा। नेक्स्ट 3x - 5x विल गिव अस -2x लेस देन, इधर से क्या आएगा, -1 -4 -1 विल गिव अस -5। अब आप देखें यहां पर नेगेटिव है तो क्या करेंगे, सबसे पहले -1 से मल्टीप्लाई करें। नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा 2x ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज़, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी से हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी उलट जाता है। ये इस थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर हमने ये पढ़ा है। अब 2 से डिवाइड करें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 वी विल गेट x इज ग्रेटर देन 5/2। तो ये आपका आंसर है, x की वैल्यू हमेशा 5/2 से बड़ी होगी। अब इसे लिखने का एक और तरीका भी है कि आप लिखें सोल्यूशन सेट इक्वल टू, ये अपना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसको लिख लिया करें। क्या बनेगा, ये x सच दैट x इज ग्रेटर देन 5/2, ये आपका आंसर है। वैसे आपकी बुक के अंदर इस तरह से नहीं लिखा गया, सिर्फ फर्स्ट पार्ट का आंसर ऐसे लिखा हुआ है, बाकी जितने भी पार्ट्स हैं उनका आंसर जो है उसने वो जस्ट बस यही एक्सप्रेशन लिख दिया है कि x इज ग्रेटर देन या लेस देन, ये जो भी इसका आंसर है। फर्दर देखिए सेकंड पार्ट, इसमें लेस देन और इक्वल टू का साइन है, इसको भी बिल्कुल उसी तरह से डील करना है जैसे हमने इक्वेशन को डील किया था या ये साइन ऑफ इक्वलिटी को डील किया था। सिर्फ चेंजिंग क्या होगी, एंड में जाकर अगर x के साथ नेगेटिव आ रहा है तो -1 से मल्टीप्लाई करें, साइन ऑफ इनइक्वालिटी को उल्टा दें और फिर उसी तरह से सॉल्व करें जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, 2x विल बी टेकन टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, वी विल गेट 4x - 21x लेस देन और इक्वल टू 1.8 प्लस 10.3। फर्दर सॉल्व करें, 4 - 21x वी विल गेट -17x -17x लेस देन और इक्वल टू, इधर से क्या आएगा 10.3 और 1.8, इन्हें हमने माइनस करना है। 3 कैरी करेगा तो 13 हो जाएगा, 13 - 8 विल गिव अस 5। इधर पॉइंट आ जाएगा, इधर से 9 बचा हुआ है, 9 - 1 ये आ जाएगा 8, वी विल गेट 8.5 और साइन इसके साथ क्या आएगा, ये नेगेटिव था, 1.8 नेगेटिव है और 10.3 पॉजिटिव है, इसलिए हमने इसे माइनस किया है। तो हमारे पास आंसर किस चीज़ में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव 8.5। अब नेगेटिव आ गया x के साथ तो क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा +17x, ये हो जाएगा -8.5 और साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। याद रखिए जब भी हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नेगेटिव से, ये मैंने -1 से किया है, आप किसी भी नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स्ड, ये रिवर्स हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा था लेस देन और इक्वल टू, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब 17 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -8.5 डिवाइडेड बाय 17। तो
तो ये आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन्हें अगर डिवाइड करें 8.5 डिवाइड बाय 17 तो ये आता है 0.5, नेगेटिव 0.5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसका थर्ड पार्ट, इसके अंदर सबसे पहले जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको ख़त्म करें। 2 है और 4 है। इक्वलिटी में हम क्या करते थे, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते थे। सो वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4 बिकॉज द एलसीएम ऑफ 2 and 4 इज 4। 4 इसका एलसीएम है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या बनेगा, 4 4 जार 16 हो जाएगा, -4 इंटू 1/2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 इंटू -7 प्लस 4 into 1/4x. Now this 4 will be cancelled and from here we will get 2 2s are 4. Next 16 minus 2x greater than or equal to 7 4s are 28 negative और प्लस x। अब इस x को इधर ले आएं, -2x minus x greater than or equal to -28 और -16 हो जाएगा। अब इधर से क्या आएगा, -3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 28 और 16, इन्हें अगर ऐड करें दोनों नेगेटिव हैं तो ये -28 और -16, 6 + 8 विल गिव अस 14, 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 and 1 4, 44, नेगेटिव 44 आ जाएगा। अब x के साथ नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1 वी विल गेट 3x, ये लेस देन और इक्वल टू 44 हो जाएगा। और x की वैल्यू क्या बनेगी, x इज लेस देन और इक्वल टू 44 डिवाइड बाय 3, ये आ जाएगा 44 डिवाइड बाय 3 और यही आपका आंसर होगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 44/3। तो व्यूअर्स अगर आपने इसे नोट करना है, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये समझ आया है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरा मैसेज अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं कि इंशाअल्लाह 9th के बाद हम लोग 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को ऐसे ही ग्रेजुअली ईच एंड एवरीथिंग देखने की और समझने की भरपूर कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।